बांग्लादेश नहीं झुकने देंगे। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। जिस बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कभी आसमान पर थी, क्या कट्टरपंथ की वजह से उसकी हालत पाकिस्तान जैसी होने वाली है? क्या भारत के पड़ोस में एक नया पाकिस्तान बन रहा है? और जिस तरह महंगाई की वजह से पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति है, क्या उसी तरह बांग्लादेश में भी रोटी के लाले पड़ने वाले? People are never communal. There was no riot here. अभी तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुक नहीं रहा है बांग्लादेश में। तमाम रिपोर्ट्स शामिल हैं जहां पर हिंदुओं के साथ और अन्य माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हुए हैं। और हम सबकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करने की, उनकी बचाव करने की, उनके लिए आवाज उठाने की। और जो नहीं बोल रहा है वो कायर है, वो बुद्ध है। आज सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ बांग्लादेश कैसे 53 साल के बाद फिर पाकिस्तान पार्ट 2 बनने के रास्ते पर है। जैसे पाकिस्तान पिछले 75 साल से हिंदुओं से क्रूरता का सच दबा रहा है, जैसे पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर हमले को अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा बता रहा है, अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। पिछले 9 दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं से हैवानियत के वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सीरियल अटैक को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक चिंता जता चुका है। बांग्लादेश के कुल 64 जिलों में से 52 जिलों में हिंदू विरोधी हिंसा हो रही है, लेकिन खालिदा जिया की पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि बांग्लादेश में सब सुरक्षित हैं और ये झूठ फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के महासचिव आलमगीर मिर्जा ने बहुत बड़ा झूठ बोलते हुए कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक है। मिर्जा आलम ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और हिंदू विरोधी हिंसा की बात यहां की अंतरिम सरकार और बांग्लादेश के खिलाफ राजनीतिक साजिश है। खालिदा जिया की पार्टी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बांग्लादेश में कल रात फिर से हिंदुओं के गांव जला दिए गए। हिंदुओं के गांव में आगजनी की ये तस्वीरें बरुआपारा और लक्ष्मीपारा गांव की है, जहां पर अचानक कट्टरपंथियों ने हमला किया और हिंदुओं के घरों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की है। इससे पहले कई ऐसे वीडियो आ चुके हैं जिसमें कट्टरपंथी हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर हत्याएं हो रही हैं और अब तो हिंदुओं के गांव जलाए जा रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि अगर खालिदा जिया की पार्टी हिंदू विरोधी हमलों को राजनीतिक साजिश बता रही है, तो क्या ये दंगाइयों को कवर फायर देना जैसा नहीं है? अगर खालिदा जिया की पार्टी ये कह रही है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, तो क्या ये दुनिया से सबसे बड़ा झूठ बोलना नहीं है? इसके अलावा सवाल ये भी है कि अगर खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश हिंसा को नागरिक विद्रोह बता रही है, दंगाइयों को क्रांतिवीर साबित कर रही है, तो क्या ये हिंसा को सही ठहराने की कोशिश नहीं है? खालिदा जिया की पार्टी के इस रवैये से समझा जा सकता है कि 9 दिनों से बांग्लादेश में हिंसा क्यों नहीं रुक पा रही है और हिंदू विरोधी हिंसा पर ब्रेक क्यों नहीं लग पा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के सच को झूठ बताने वाले ये बयान उनकी तरफ से तब आया है जब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ये मान चुके हैं कि उनके देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय से मुलाकात करके ये कहा है कि अल्पसंख्यकों को घबराना नहीं चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। In fact, Bangladeshi people are never communal. There was no riot here since long, no riot at all. So when the people say that
some people say that the people of Bangladesh are creating some communal problems. No, not at all. They are safe in the hands of the Bangladeshi government, Bangladeshi people. They're always safe. এর মধ্যে আমরা শুনলাম আসার পথে কোন আসছে এখানে আইন শৃঙ্খলা ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষ আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। यानी जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के सच को झूठ बताया जा रहा है, जिस तरह दंगाइयों को क्रांतिवीर बताया जा रहा है, जिस तरह लोकतंत्र के लिंचिंग का समर्थन किया जा रहा है, यह बांग्लादेश के पाकिस्तान पार्ट 2 बनने की पहली निशानी है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी ही हो सकती है। बांग्लादेश में पिछले 9 दिनों से जारी हिंसा की वजह से वहां की आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है। अब तक हिंसा प्रदर्शनों की वजह से बांग्लादेश को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। आयात निर्यात करीब करीब ठप पड़ा है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और अर्थव्यवस्था में मंदी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यानी जो देश 2026 तक विकासशील देश बनने के सपने देख रहा था, उसकी स्थिति पाकिस्तान जैसी बदतर हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान की राजनीति को वहां की सेना कंट्रोल करती है, उसी तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट ने भी बता दिया है कि बांग्लादेश की सेना भी पर्दे के पीछे से सरकार चलाना चाह रही है। पिछले 9 दिनों से जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, इसकी वजह से बांग्लादेश की छवि भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी देश की बन गई है और इस वजह से दुनिया में बांग्लादेश की नई सरकार की वही हालत हो सकती है जो इस वक्त पाकिस्तान की है। यानी कि इसके अलावा आज की खबर यह भी है कि बांग्लादेश में महंगाई ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड गिरावट भी दर्ज की गई है। बांग्लादेश की सप्लाई चेन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के कई बैंक डूबने के कगार पर हैं और जल्दी हालात में सुधार नहीं हुआ तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह फेल्ड नेशन बन जाएगा और जैसे पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, वैसे ही हालात बांग्लादेश के भी हो सकते हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर हिंदू, हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठनों की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, बांग्लादेश में खुद पर हमलों के खिलाफ हिंदू समुदाय के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद किस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उन तस्वीरों की चर्चा भी दुनिया भर में हुई। लेकिन बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी को न तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दिखाई दे रहे हैं और न ही हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन। बीएनपी के नेता मिर्जा इस्लाम आलमगीर को सुनिए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और विरोध प्रदर्शन को अंतरिम सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया। आरोप लगाया कि भारत का मीडिया बांग्लादेश की खबरों को गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है। बांग्लादेश में सब कुछ ठीक है। People are never communal. There was no riot here since long. No riot at all. So when the people say that that some people say that the people of Bangladesh are creating some communal problems, no, not at all. They are safe in the hands of the Bangladeshi government, Bangladeshi people. They're always safe. Now, this is again a political conspiracy going on against the interim government and the people, because the people do not want anymore the government of Sheikh Hasina, who has killed so many people in these few years and destroyed the constitution, and they have
violated the human rights. जबकि सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किस तरह सांप्रदायिक हिंसा रुक नहीं रही। कल ही बांग्लादेश में 2 हिंदू गांवों को आग लगा दी गई। हाथों में डंडे लिए लोग इन गांवों को घेर कर खड़े हुए थे और पूरे गांव के गांव जला दिए गए। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं पर हमलों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ करीब 200 हमले हो चुके हैं। कई हिंदुओं के घरों दुकानों में घुसकर कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की तो कहीं हिंदू मंदिरों को जलाया गया, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके खिलाफ अब हिंदू संगठन भी सड़कों पर है। लेकिन ये तस्वीरें बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं देती। They are shivering. Every family, everywhere, even in Dhaka, who are in the flats, they are shivering. They are closing their doors. They are not opening the door without confirming who is knocking. আমি তো বিতসন্ত্রস্ত স্বাভাবিকভাবেই একটা লোকের এত যাবৎ সঞ্চয় করার জিনিসপত্র বাড়ি যদি আগুন ধরায় কেউ পোড়ায় দেয়, সে বাড়ি তার যাওয়ার ইচ্ছে থাকে না। তারপরও পরিবেশগত দিক থেকে স্থানীয়ভাবে দীর্ঘদিন বসবাস করার জন্য ইচ্ছা আছে, কিন্তু আমার যে সন্ত্রাসীদের ভয় এবং তারা যেভাবে লুটপাট করলো, যে অত্যাচার করলো, এতে তো স্বাভাবিকভাবে ভীত থাকতে হয়। आज बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से सहयोग मांगा और देश के लोगों से उनकी सरकार की भूमिका पर कोई राय बनाने से पहले सब्र रखने की गुजारिश की। उन्होंने कहा, देश में हर इंसान को मुस्लिम, हिंदू या बौद्ध के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी समस्याओं की जड़ संस्थागत व्यवस्थाओं का पतन है। संस्थागत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम सबको ये भी बिलीव दिलाया है, हम सबको भरोसा दिया है कि अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है। हम जब चाहे उनको बुलाए वो हमारे साथ रहेंगे। पॉजिटिवली उन्हीं हम सबको ये विश्वास दिलाया है, जब भी कोई सरकार गिरती है बा चेंज होता है, सबसे पहले हमारे ऊपर ही आक्रमण होता है। यही नहीं बल्कि हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ भारत में गुस्सा है। भारत के अलग अलग शहरों में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। आम लोगों से लेकर संत समाज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ सड़क पर है। यहाँ तक कि भारत के मुसलमान भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से आक्रोशित हैं और सड़कों में विरोध प्रदर्शन करने उतरे हैं। हम पूछ पूछ कर, जाति धर्म पूछ पूछ कर जो अत्याचार हो रहा है, ये हम लोगों के विषय में हम लोग अभी भी जग नहीं रहे। दुर्भाग्य है कि हम अभी भी जग नहीं रहे। और वो लोग जो हिंदुओं को कहते हिंसक हैं, इतना बड़ा क्राउड बांग्लादेश की सड़कों पर है, उनके विषय में हम क्या कहेंगे। मुस्लिम समाज ने आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ जो बांग्लादेशियों ने जो जुल्म जास्ती, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जो पूजा स्थल हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इसको लेके हिंदुस्तान का मुसलमान आक्रोश है और यहाँ पे बांग्लादेश का पुतला दहन कर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। आज बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर हुए हमले को लेकर एकजुटता दिखने लगी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस्कॉन के प्रमुख से मुलाकात की। भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारी आक्रोश है और बांग्लादेश की सरकार से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।
बांग्लादेश के सलाहकार मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं से माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन उन अभी तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुक नहीं रहा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के स्थिति से भारत के सनातनियों को भी सबक लेनी चाहिए। चाहे वो 1947 का इतिहास हो, चाहे 1947 से पहले का इतिहास हो, चाहे 1971 का इतिहास हो, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स शामिल हैं जहां पर हिंदुओं के साथ और अन्य माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हुए हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज को मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि इस विषय को सामने रखते हुए, जो प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए हिंदू हॉलोकॉस्ट की भी बात की जानी चाहिए और उसके ऊपर निर्णायक भूमिका जो है यूएन एजेंसीज और अन्य देश जो है उसको सामने। Requesting the government of India to take immediate steps to protect the religious minority of Bangladesh. ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको पूरे देश ने एक साथ मिलकर उसको कंडेम करना चाहिए और उसी तरह से केंद्र सरकार भी उसको कंडेम कर रही है और हम उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और पूरी तरह से केंद्र सरकार हो या फिर देश का कोई भी आम आदमी हो, हम सबको मिलकर उनके साथ खड़े होना चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान जैसे क्यों हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बनाने की साजिश की स्क्रिप्ट, एक्शन और डायरेक्शन के पीछे खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने इसके लिए महीनों पहले से तैयारी की थी। इस बात तक की प्लानिंग की गई थी कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिंचिंग के लिए वहां के लोगों को कैसे भड़काया जाए। न्यूज़ 18 इंडिया के पास इस साजिश से जुड़े सारे सबूत मौजूद हैं। क्या ISI ने लिखी बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट? क्या ISI ने लिखी बांग्लादेश में हिंसा की स्क्रिप्ट? क्या ISI ने लिखी बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा की स्क्रिप्ट? अभी तक ये सवाल ही थे, लेकिन अब ये सवाल एक ऐसे सच में तब्दील हो चुके हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश जैसा देश अराजकता की आग से धधक उठा है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास वह सबूत हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि कैसे ISI की सरपरस्ती में बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश रची गई। हम एक एक करके यह सबूत आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे ताना बाना बुना गया हिंसक प्रदर्शन की आड़ में इस्लामिक कट्टरवाद को बांग्लादेश में फैलाने के लिए और मिलिट्री द्वारा इस पूरी की पूरी साजिश को रचने में। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता चला है कि बांग्लादेश में साजिश का जाल विदेश के मिलिट्री एक्सपर्ट की गाइडेंस में कैंपेन के जरिए फैलाया जा रहा था। खुफिया सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया सोशल मीडिया एनालिटिक्स न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद है, जो ये साबित करता है कि बांग्लादेश के बाहर से 90% ट्विटर अकाउंट ऑपरेट हुए और जिनमें खास तरीके के हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। चीन में भी सोशल मीडिया हैंडल जैसे एक्स, फेसबुक, यूट्यूब मौजूद थे। उन्होंने भी इस आंदोलन की आग और विशेष तरीके के कंटेंट को जमकर वायरल किया। सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट में यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस दौरान खास एनालिसिस किया गया, जिसके नतीजे में पाया गया कि कोटा रिफॉर्म को लेकर शुरू हुए आंदोलन में स्टेप डाउन हसीना, सेव बांग्लादेश स्टूडेंट्स और फ्री खालिदा जिया जैसे हैशटैग को इस्तेमाल किया गया, जो एक साजिश की तरफ इशारा करता है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मिलिट्री सब्जेक्ट की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कंटेंट तैयार करवाए गए और इन मिलिट्री एक्सपर्ट को हर दिन के सब्जेक्ट और टॉपिक के हिसाब से कंटेंट तैयार करने के निर्देश दिए जाते थे। मिलिट्री एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया ये कंटेंट विदेश से पोस्ट होता था और करीब 6 महीने तक इस स्पेशलाइज्ड कंटेंट को पोस्ट करने का सिलसिला चलाया गया।
हिंसक प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए जाते थे और जो चीजें अपलोड की जाती थी वह बांग्लादेश के मुकाबले अमेरिका और अन्य देशों में 3 गुना ज्यादा थे। यही नहीं, 15 जुलाई के बाद जितने भी पोस्ट हुए उनमें एकाएक बाढ़ सी आ गई और इन कंटेंट के एनालिसिस से ऐसा लगता है कि मिलिट्री एक्सपर्ट द्वारा यह कंटेंट तैयार किए गए। और सब में सिर्फ एक ही बात का जिक्र था, शेख हसीना को सत्ता से हटाओ, बांग्लादेश में इस्लामी मूल्यों की रक्षा करो। चौंकाने वाली बात यह भी कि कंटेंट को पोस्ट करने के लिए बकायदा टाइम भी तय किया गया था, सुबह 7:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, यानी ऑफिस का वक्त, ताकि लोग ऐसे कंटेंट को देखें और तुरंत आंदोलन के लिए सड़कों पर बाहर आ जाएं। खुफिया सुरक्षा एजेंसी का यह भी दावा है कि छात्रों के अलावा खास तौर पर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को भी निशाना बनाया गया ताकि आंदोलनकारियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने के एक हफ्ते में ही 15 से 21 जुलाई के बीच बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की ट्विटर पर रीच 45.7 मिलियन यानी 4.5 करोड़ पहुंच चुकी थी। इसी समय फेसबुक और यूट्यूब पर दुनिया भर में रीच थी 4.62 करोड़। जानकारी के दौरान ये भी पता चला है कि 15 से 21 जुलाई के बीच एक खास ट्विटर हैंडल से बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन को लेकर सबसे ज्यादा कंटेंट अपलोड किया गया। ये ट्विटर हैंडल था रिवोल्ट 1971, यानी वो साल जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, और रिवोल्ट मतलब शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह। इस ट्विटर अकाउंट को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान फॉलो करते हैं और आईएसआई से उनकी नजदीकियां जग जाहिर हैं। बांग्लादेश आंदोलन को लेकर कंटेंट जिन देशों से अपलोड किए गए उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, सीरिया, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं। कुछ खास ट्विटर हैंडल हैं जो इन्हीं देशों से ऑपरेट हो रहे थे और आंदोलन से जुड़ी हर जानकारी यहीं से पोस्ट की जा रही थी। साथ ही आंदोलन की आग ठंडी ना हो इसके लिए भी एक ट्विटर हैंडल बांग्लादेश में एक्टिव लोकल ग्रुप से लगातार संपर्क में बने हुए थे।